Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और आज के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग कुछ छोटे छोटे सिंपल न्यूमेरिकल के साथ में। अब सिंपल भी हो सकते हैं, किन्हीं लोगों को डिफिकल्ट भी लग सकते हैं। अब देखते हैं कैसे टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। बेसिकली हम लोग क्या है यहाँ पर कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार सजेशन दूंगा कि भैया एक काम करो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उनको एक बार जस्ट रिकॉल कर लीजिए, ताकि यदि आपको याद नहीं है तो भी दिक्कत नहीं हो कि कम से कम वो फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल होना चाहिए। सर उनका और यहां पर क्या लेना देना है? तो बेसिकली देखो क्या है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग चलते हैं तो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना सकते हैं। तो वही एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिससे आपको आइडिया हो। क्योंकि देखो बेसिकली हम लोग यदि बात करें तो मैंने आपको ऐसा सवाल तो करवा दिया है कि भैया यहां से रिलीज किया है हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही दे दिया है। तो ये टकराया, टकराने के बाद में ऊपर उछला तो कितना ऊपर उछला, ऐसे सवाल मैं आपको बनवा चुका हूं, ऐसा टाइप हम लोग कर चुके हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं यहां पर ऐसे बोलूं कि भैया देखो ये एक एम मास का पार्टिकल है जिसे मैंने यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। अब जब ऐसा होगा तो देखो ये यहां से ऐसा प्रोजेक्टाइल लेते हुए आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और इस समय इसकी कुछ तो भी वेलोसिटी होगी, बराबर है, इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। अब मैंने बोला मान के चलो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो अब यहां से आगे की कहानी आपको बतानी है। और मोस्टली यदि मैं आपसे मतलब मैं सोचता हूं थोड़ा बहुत जितना भी, तो मेडिकल के लिए एक टप्पा का सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछ ले तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जहां तक मैं जानता हूं मैं गलत नहीं होऊंगा। ठीक है, चलो तो अब कैसे करते हैं बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा, क्या होने वाला है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल है। देखो सवाल क्या है समझ लीजिए पहले। कई लोग तो बोल रहे सर सवाल तो कुछ लिखा ही नहीं है, हम लोग समझे क्या और क्या करना है इसमें। सवाल ये है, हम लोगों ने एक एम मास के पार्टिकल को यहां से एट एन एंगल थीटा यू इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया। यहां पर ग्राउंड और उस बॉल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है ई। अब बॉल ने जब पहला टप्पा खा लिया है उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद में ये बॉल वापस से उछल के ऐसे यहां पर ऐसे जाएगी। ठीक है, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो अब यहां पर ये आपको फर्स्ट रेंज बतानी है, फर्स्ट हाइट बतानी है और फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन विद द ग्राउंड। ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, यहां पर ये जो चीजें हैं ये है आपका आर नॉट, ये है आपका एच नॉट और यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है टी नॉट। ठीक है, तो ये इसमें तो बताने में कोई परेशानी होगी नहीं कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट केस यू विल बी राइटिंग 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज पहली जो आएगी उसे आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच नॉट जो आएगा उसे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो आप सब फॉर्मूले जानते हो, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो जाहिर सी बात है मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं अभी, ये तो सब आपको आता है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, देखो बॉल आई वहां से टकरा के यहां पे टप्पा खाई, और टप्पा खाने के बाद में जो उछली है उसके बाद में ये कितनी दूरी तय करेगी, कितनी ऊपर तक उछलेगी, और इस प्रोसेस में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। अब देखो मैं मोस्टली उम्मीद करता हूं कि आपसे एक ही उसका पूछ सकता है, यदि ज्यादा भी पूछता है तो आप आगे आगे बढ़ते चले जाना है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके सो स्टार्ट कर देते बेटा। ये यहां तक तो हो गया। अब देखो यहां पर मेन बात समझिए क्या है, यदि ये u वेलोसिटी से चल रहा है, यदि ये u वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो भैया यहां से जब आके यहां पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी तो u ही होगी, ये आप जानते हैं। क्यों ऐसा होगा उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन ये है, ये हालांकि अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद नहीं होगा तो परेशानी होगी। ये है आपका u cos थीटा और ये वाला है u sin थीटा। क्या ये बात सही है? अब जब इस जगह आके टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, मतलब ये तो u cos थीटा ही होना चाहिए। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन।
तो इसलिए ये यू कॉस थीटा हो गया। और वर्टिकल डायरेक्शन में आप जानते हो कि जिस स्पीड से आप बॉल को फेंकते हो उसी स्पीड से वापस लौटती है, तो जब ये टकराने वाली होगी तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यू साइन थीटा होगी, लेकिन दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात सही है? मतलब यू साइन थीटा यू कॉस थीटा हो गया तो बराबर से वापस से कितना बन गया? यू बन गया। और यदि ये थीटा है तो आपको ये थीटा लेके ये यू यहां पर एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगी भाई साहब यहां पर टक्कर। टक्कर के पश्चात क्या होगा? टक्कर के पश्चात यदि आप देखोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा EU साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? EU साइन थीटा। कितना हो जाएगा? EU साइन थीटा। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज। तो बस अब यहां से आप लगाना चालू कर दीजिए। तो भैया T1 पे देखो, T1 क्या है? 2U साइन थीटा, मतलब ये टोटली वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस समय है EU साइन थीटा। तो भैया आपका T1 का आंसर आएगा 2EU साइन थीटा अपॉन जी। कितने लोग इससे सहमत नहीं है? कितने लोग इससे सहमत नहीं है? बोलो फटाफट से। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट दैट, मतलब पहला टक्कर के पश्चात जो आपके बॉल ने या जो प्रोजेक्टाइल ने जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगाया, मतलब दूसरे टक्कर से पहले, पहली टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो समय है वो आपने निकाल दिया। T1 बराबर 2U साइन थीटा अपॉन जी। इसमें किसी को परेशानी हुई? आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। अब जरा हम लोग आगे आते हैं और मैं आपको एक काम करता हूं, R1 के बारे में सोचने के थोड़ा सा मजबूर करता हूं। तो यहां पर देखिए ये जो है ना U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, बराबर है। तो इसका मतलब यही तो है ना, ये 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो 2U कॉस थीटा U साइन थीटा अपॉन जी। देखो लिखना समझाया है मैंने आपको, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2U cos थीटा U sin थीटा अपॉन जी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए रेंज के फॉर्मूले में एडजस्टमेंट कीजिए तो आपका पास में आएगा 2U cos थीटा तो एज इट इज। यस और नो? और U sin थीटा की जगह इस बार EU sin थीटा आ जाएगा, तो आपने लिख दिया EU sin थीटा अपॉन जी। अब देखो एक सिंपल सी बात बता दूं, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन पहले से आती है उसी को ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? देखो U cos थीटा एज इट इज EU साइन थीटा हो गया, वहां पे U साइन थीटा था। देखो यहां पर ध्यान से कंपैरिजन कीजिए, ये U cos थीटा U साइन थीटा है ना, तो U cos थीटा तो अभी भी एज इट इज है, बस यहां पर ये EU साइन थीटा आ रहा है, इसी के कारण परिवर्तन आ रहा है, तो मैंने उसको यहां पे डाल दिया। और वैसे ही मैक्सिमम हाइट के लिए यदि देखोगे तो ये फर्स्ट हाइट जो आएगी वो आएगी कितनी? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब U साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो EU साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2G। यस और नो? अच्छा मैं इनको और इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, तो आई कैन से दैट T1 बराबर आ रहा है E टाइम्स T0। यहां से देखिए R1 बराबर आ रहा है E टाइम्स R0। और ये वाला यदि देखोगे H1 बराबर आ रहा है E स्क्वायर H0। यस और नो? बराबर है? हो गया। बस यही आंसर्स हैं, यही आंसर्स के बेसिस पर आप आगे चल के कंक्लूजन निकाल सकते हो कि, बोलो यहां से कंक्लूजन निकालोगे कि Tn विल बी इक्वल्स टू E टाइम E टू द पावर n T0। यहां से निकालोगे रेंज ऑफ nth टक्कर। देखो ये पहली टक्कर के बाद की रेंज है, ये पहली टक्कर के बाद मैक्सिमम हाइट है, ये पहली टक्कर के बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो n टक्कर होने के पश्चात मतलब दूसरी तीसरी चौथी, तो क्या लिखोगे? E टू द पावर n इंटू R0, E टू द पावर n इंटू R0। और यहां से लिखोगे Hn बराबर E टू द पावर 2n इंटू H0। तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गए, जिनको आप लोगों को याद रख लेना है। यदि याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि याद नहीं रख पाते हैं तो बेटा थोड़ा सा तो आपको परेशान होना पड़ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सो मैं आई विल सजेस्ट यू कि भैया ये रिजल्ट को अच्छे से याद रख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, यदि आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप इन फॉर्मूलेज को वापस यहां पे दिमाग लगाते बैठोगे। अब क्या करना है, आपको इनको फॉर्मूलों को याद रख लेना है। ठीक है सर, आपने डायरेक्टली जनरल क्यों करवा दिया? सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने वापस से यहां पर कुछ करना चाहिए? तो बेटा मैं यहां पे करता तो ये क्या होता, ये U cos थीटा होता और ये वाला कितना होता था, EU साइन थीटा। लेकिन इस बार ये जो आता था ये आता था E स्क्वायर U साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक E ये है और एक और E लगता था।
बात समझ में आ रही है? तो ई इंटू ई यू साइन थीटा, तो ई स्क्वायर यू साइन थीटा। तो वापस से कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैंने डायरेक्टली स्टैंडर्डाइज करके इनको रख दिया है, तो आप इन्हें याद रख लीजिए। क्लियर कहानी है, यहां पर सिंपल सी कहानी है, कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, श्योर है? चलो हम लोग अपने सवाल का थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल। सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाने पर हम लोग क्या करते हैं, जरा देखते हैं सवाल को। ये भी एक अच्छा ही सवाल माना जा सकता है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलो इंक्लाइन प्लेन का एक सवाल कर लेते हैं, जिससे आपका ये एक और डर खत्म हो जाएगा। वो ये है, क्वेश्चन है ऐसा कि हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है थीटा। मैंने इस जगह पर यहां से h हाइट से, यहां से कितना h हाइट से एक बॉल को क्या किया है, रिलीज किया है। देखो ये वाली जो हाइट है ना, ये है h। इस h हाइट, एक काम करता हूं, रुको इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। मान के चलिए सवाल कुछ ऐसा है, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा। मैंने यहां से क्या किया है कि भैया यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो दिया गया है h। ठीक है, इस h हाइट से मैंने एक बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर सिंपल सी बात है, मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बिना तो सवाल करूंगा ही नहीं ना। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने यहां पे बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, तो सवाल ये है कि भैया यहां से जब जाके इस पे बॉल टकराएगी तो उसके बाद ये कितनी दूरी पर जाकर के इस प्लेन पर टकराएगी, हाउ फार। मतलब सवाल को, पैटर्न को समझिए। यहां से बॉल आई, ये बॉल ऐसे आएगी, यहां पे टप्पा खाएगी, टप्पा खा के ये बॉल ऐसे जाएगी, टप्पा खा के ये बॉल ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल सही बात है। यस और नो? तो आपको ये दूरी बतानी है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे ये कितनी दूर जाके टकराएगी। यस और नो? दैट इज द क्वेश्चन। सवाल को सॉल्व करना है। ये अगेन एक अच्छा सा सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, और रिजल्ट को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यस और नो? अब इसमें होगा क्या, देखिए यदि आपने h हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया है तो इस समय जब ये टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी लिखी जाएगी? तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी होगी अंडर द रूट ऑफ 2gh। यस और नो? टकराते समय तो वेलोसिटी यही होगी। यस और नो? फटाफट से बोलिए। मैंने बोला सही बात है। अच्छा, ये टकराते समय जो भी वेलोसिटी है, मान के चलो इस वेलोसिटी को मैं थोड़ी देर के लिए v मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लेके आ गया। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें होंगी, क्या है कि यार एक तो ये वाला और एक ये वाला, मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड रुकिए। यहां पर देखो इस जगह पर टकराते समय वेलोसिटी v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2gh आ चुकी है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कोई शंका है? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई शंका होगी। अब यदि मैं थोड़ा सा यहां पर देखूं, तो यदि मैं यहां पर एक ऐसे एक लाइन बना लूं और इसको ऐसे सोचूं, तो ये वाला एंगल फिर से क्या होगा, थीटा होगा। यस और नो? अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये v आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई दो राय है, बोलो फटाफट से बोलो। अच्छा, ये ऐसे आया है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, दिस इज योर v। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं कुछ कंपोनेंट्स बनाने की, तो कैसे कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, मतलब आपको यदि देखना है इसको, मोशन को यदि समझना है, तो आपको ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो एक अलोंग दी प्लेन और एक इंक्लाइन दी प्लेन हो। क्या आपको ऐसे ही कंपोनेंट चाहिए? यस और नो? फटाफट ध्यान से सोचिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको ये डिस्टेंस d निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस यदि आपको d निकालनी है, तो भैया आपको एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए और दूसरा उसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैंने क्या बोला, देखो एक कंपोनेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड वन कंपोनेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? अब उसको कैसे लाया जाए, बस यही आपका फोकस होना चाहिए। तो अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, जो ब्लू वाला है उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो यदि ये एंगल थीटा है तो एक ये साइड में और एक ये साइड में, ऐसे दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं क्या? सोचो जरा। देखो कलर दिख गया होगा, थोड़ा सा अलग कंपोनेंट कलर कर दिया मैंने। ये वाला v है, ये तो तय है, बोलो फटाफट से। ये तो v है ना, ये मैंने वेक्टर को बस आगे बढ़ा दिया है जिससे मैं कंपोनेंट लेने में आसानी होगी, एंड नथिंग एल्स। यदि ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं ये ट्राइंगल को, तो ये वाला एंगल आएगा थीटा। यस और नो? भैया देखो यहां पर 90 माइनस थीटा लगेगा, ये पूरा 90,
ये वाला 90 माइनस थीटा लगेगा तो ये वाला कितना बचेगा, यहां पर हाथ पे फोकस करो, ये देखो जाड़ा होते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है, थीटा हो गया। यदि ये थीटा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट आपका v cos थीटा हो गया और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा हो गया। नाउ सी आपका अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट है वो है v sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये वाला कंपोनेंट बच गया। अब सोचिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सिंपल सी बात होगी, टक्कर के पश्चात ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई वी कॉस थीटा। सर ये ऐसे कैसे आ गया, देखिए परपेंडिकुलर में ध्यान दीजिए, देखो यही छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये तो v था, मैंने इस v के दो कंपोनेंट बना लिए, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये v तो नीचे की डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, यस और नो। अच्छा दूसरी बात, जब टक्कर होगी, टक्कर के पश्चात जब ये टक्कर होती है यहां पर ये ऐसे आके टकराता है, तो टक्कर के पश्चात ये वाला कंपोनेंट ईवी बनता है कि नहीं बनता है, यस और नो। तो भैया इस समय देखो ये प्लेन ऐसा है टेढ़ा, तो ये वाला यदि v cos थीटा है उसका उल्टा जाएगा तो ये ev cos थीटा आएगा, और ये जो v sin थीटा है दैट विल रिमेन एज इट इज। यही मैंने पिछले सवाल में भी किया था, यदि किसी को प्रॉब्लम हुई होगी तो ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है बोलो फटाफट से, इसको सॉल्व बस करना है और आपका काम हो जाएगा, यस और नो। फटाफट से सोचिए इसको कैसे करेंगे। तो भैया देखो इसका करने का तरीका तो ये है कि यदि मुझे रेंज निकालनी है, डिस्टेंस डी निकालनी है, तो पहले मुझे एक काम सोचना पड़ेगा, क्या यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा पहले ये बता दूं, तो उसके बाद में मैं देखो रेंज का एक फॉर्मूला होता है, देखो रेंज का फॉर्मूला होता है u² 2 sin थीटा cos थीटा, मैं रिकॉलिंग करवा देता हूं आपको, अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, सही है। तो अब यहां पर देखिए रेंज को मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज बराबर लिख सकता हूं 2u sin थीटा अपॉन जी को यहां से हटा दीजिए, तो 2 sin थीटा अपॉन जी और एक u हट जाएगा, तो ये बच जाएगा u cos थीटा इंटू टी, यस और नो। फटाफट ध्यान देखिए, अब यहां पर आधे लोगों के सर चकराने वाले हैं, मैं बता देता हूं पहले। तो r का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इस बात पर फोकस करना बस। यदि इस बात पर फोकस नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये कि यदि मुझे रेंज निकालनी है, जो कि मेरे पास इस सवाल में डी बोला गया है, तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ले लेता हूं, वो तो मुझे मालूम है v sin थीटा है, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देता हूं। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूंगा, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए सेकेंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, यस और नो। और इस इक्वेशन को देखो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन यदि मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक दो सवाल तो हमको डिफिकल्ट करने पड़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्यों, देखो यदि ये लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज हो गया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है क्या, 0। तो भैया आप लिखोगे 0 बराबर u, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब आप लिखोगे ev sin थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस का हाफ। अब a की वैल्यू पर फोकस करना है, इसी को गलत कर जाओगे आप लोग, इसी को क्या कर जाओगे, गलत कर जाओगे। अब यहां पर क्या होगा, कई लोग लगा देंगे g sin थीटा, कई लोग क्या लगा देंगे, g sin थीटा लगा देंगे। मैंने खुद ने भी तो गलती मार दी, एक सेकंड बेटा, अरे रे रे रे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी ev cos थीटा थी, सॉरी 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 सॉरी, क्या बात है, जोश जोश में मैं खुद भी गलती कर बैठा, ऐसे कैसे कर दिया। ओके चलो, मैं क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर, u क्या है, u परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर है आपका ev cos थीटा इंटू टी प्लस का हाफ, और a क्या है, तो अब देखो स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होता है g sin थीटा। देखो ध्यान से देखिए g sin थीटा कब लेते हो आप लोग, अरे भैया देखो ये यदि आपका g है तो इसके g के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये g cos थीटा होगा और ये g sin थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे ही लोगे कि नहीं लोगे अभी आप लोग। अब सोचिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, भैया g sin थीटा हो रहा है इस हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहां पर एंगल ये वाला थीटा नहीं है, थीटा इधर में है, मतलब यहां पर फिर से बनाते हैं, ये वाला हो गया g, ये इधर में और ये इधर में, तो ये वाला एंगल है थीटा, तो इस बार g cos थीटा और ये आ गया g sin थीटा, इस तरह डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब देखो आपके दिमाग में हो सकता है कि ऐसे चलने लग जाए, तो मैं उन चीजों को यहां पर ले लेता हूं। अब ये कितना आएगा, माइनस का g sin थीटा आएगा, सॉरी फिर से साइन लिख दिया मैंने,
वो क्या है ना, साइन थीटा दिमाग में बैठा ही रहता है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप लोगों से भी हुआ होगा, और इंटू टी का स्क्वायर। सही है। अब क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाइए, तो ये आएगा ईवी कॉस थीटा इंटू टी बराबर हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर। सही है। कैंसल मारिए, क्या कैंसल हो जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टी का आंसर आएगा ई टू वी। टू देखो उधर जाए, टू ई वी अपॉन जी। दिस इज द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं यहां पर कुछ चीजें लेके आता हूं, वो चीजें क्या हैं। अब आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को लिख दीजिए फटाफट से। क्या लिखोगे, फटाफट बोलिए। तो आप लिखोगे डी बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी साइन थीटा, तो आपने लिख दिया डी बराबर का वी साइन थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है 2ev अपॉन जी। सो डी बराबर आएगा कितना, 2ev स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द आंसर। लेकिन रुकिए जरा, ये v जो आपके पास में लिख रहा है, v की वैल्यू तो आपने पुट ही नहीं करी। v की वैल्यू पुट करिए क्या, फटाफट बोलिए। क्या आपने v की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट नहीं करिए। v की वैल्यू कितनी आएगी, 2gh आएगी, 2gh आने वाली है। कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर बैठा ना, देख लो। d बराबर आएगा 2e, v कितना है, जिस वेलोसिटी से टकराया, तो भैया आपके पास में यहां पर आएगा कितना, v स्क्वायर की जगह इनिशियली ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, तो 2gh आएगा। तो ये आप लिखोगे 2gh साइन थीटा अपॉन जी, जी से जी कैंसल, तो d बराबर आएगा कितना, 4e h साइन थीटा, 4e h साइन थीटा। दैट इज द आंसर जो मेरे पास में यहां पर मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। अब कहीं हम लोगों ने कहां पे क्या देखा है उसको बस एक बार देख लीजिए, नहीं तो पता लग गया। अगेन आई एम मिसिंग समथिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा है अगेन आई एम मिसिंग समथिंग। जो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने निकाल लिया वो तो ठीक है, टी बराबर 2ev अपॉन जी। डिस्टेंस लगाने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट लगा ले, v sin थीटा। ओ सॉरी, देखो एक पॉइंट मैं बताता हूँ, पॉइंट रह गया क्या, पॉइंट रह गया, देखो क्या, अच्छा हुआ यहीं पे याद आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कब लगाते हैं, जब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना हो तब, बराबर है। लेकिन यहां पर एक ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, इसको तो भूल गए, और यदि इसको भूल गए तो आपका ये सवाल का आंसर गलत हो गया। सर आपने पहले क्यों नहीं लगाया, तो भैया जब पहले यदि मैं ही सब कुछ लगा के बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। आ जाओ ध्यान से देखो, क्या जब आपके पास में प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे होता है, तो ये वाला यदि u है तो ये आपका u cos थीटा होता है, बशर्ते ये एंगल थीटा हो। ये आपका u sin थीटा होता है, तो ये रेंज का फॉर्मूला आपके पास में u cos थीटा इंटू टी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पर एक बात ध्यान रखिए, हर जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स व्हाट, सेम, u cos थीटा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है, जीरो होती है। यस, तब ये लग जाता है। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर में यहां पर ध्यान देखिए, अलोंग द प्लेन क्या है, जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है। मतलब आपको इक्वेशन को इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा, डी बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। आपने इस वाली टर्मिनोलॉजी को लिया ही नहीं है, और इस वाली टर्मिनोलॉजी को ना लेने के कारण यहां पर ये वाली परेशानी तो होने ही वाली थी। तो फटाफट से ले लीजिए, ये कितना आएगा, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और कौन सी वाली इनिशियल वेलोसिटी, इस पे ध्यान रखना, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे d बराबर हॉरिजॉन्टल में मतलब अलोंग द प्लेन कितनी है, v sin थीटा। आपने लिख दिया v sin थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2ev अपॉन g आया था, आई थिंक सो 2ev अपॉन g आया था ना, यस। आगे बढ़ जाइए, प्लस का हाफ इंटू ए क्या है,
तो ए है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जो इस बार देखिए जी साइन थीटा आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, दिस इज अलोंग द प्लेन, और इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो कितना था जी साइन थीटा, आपने इसको लिख दिया जी साइन थीटा इंटू टी, मतलब 2v अपॉन जी का होल स्क्वायर। सो ये जो लास्ट वाली टर्म थी उसको आपने यहां पर नहीं लिया, तो ये आंसर में परिवर्तन तो आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो डी बराबर आएगा कितना, 2ev स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी प्लस का, सर माइनस क्यों नहीं आया, तो बेटा माइनस तब आता है यदि अपोज कर रहा होता है, ये तो सपोर्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखिए कितना आएगा, देखो एक 2 से तो एक 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2e स्क्वायर वी स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर, सही है क्या, फटाफट देखो। ओके, अब यहां पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में v स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2gh, बराबर है, तो d बराबर आएगा 2e 2gh साइन थीटा अपॉन जी प्लस का 2e स्क्वायर 2gh जी साइन थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। अब कैंसलेशन मारो फटाफट से, यहां पे क्या काट सकते हो, g से एक g कटेगा, इस g स्क्वायर से ये वाला g और ये वाला g कटेगा, सो d बराबर आएगा 2 टू ज़ा 4 e h साइन थीटा प्लस का 2 टू ज़ा 4 e स्क्वायर h साइन थीटा, देखो 4e साइन थीटा प्लस 4e स्क्वायर h साइन थीटा, तो यहां पर देखो 4e साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिया था और इसको यदि मैं मिटा देता हूं तो d का आंसर आएगा कितना, 4e h साइन थीटा 1 प्लस का e। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, याद रख लेना इसका भी रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है। ये वाला जो आंसर है इसको क्या करना है, यहां पर ये वाला काटना है, ये वाला क्या करना है, काटना है, ताकि आपको पता लग जाए, और इसके नीचे नोट लिखना है, क्या लिखना है, नोट चिपकाना है। यहां पर क्या नोट चिपकाना है आपको बताओ फटाफट से, यहां पर आपको नोट चिपकाना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको कंसीडर करना है, डोंट फॉरगेट टू कंसीडर द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इंक्लाइन प्लेन के सारे सवालों में बस यही एक दिक्कत होती है, यही एक गलती होती है जो हम लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, क्या ये सवाल सही हो गया है आप लोगों का, श्योर हैं, आगे बढ़ जाएं। एक और अच्छा सा सवाल करते हैं हम लोग इसमें, देखो हो सकता है कि मैं आज में 2 या 3 ही सवाल करवा पाऊं, क्योंकि ऑलरेडी देखो 2 ही सवाल के अंदर में 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट करते समय आपके पास में इतनी ज्यादा परेशानी हो गई है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एक और सवाल, और सवाल क्या है, देखो सवाल ये है, क्वेश्चन है हमारे पास में, ये यहां पर एक दीवार है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक दीवार है, और ये आपकी सरफेस है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो यहां पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, और यहां से ये दूरी को मान लेते हैं d, ठीक है, ये दूरी को मान लेते हैं d, और यहां से आपने एट एन एंगल थीटा पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया, एक पार्टिकल को क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल किया। अब ये प्रोजेक्टाइल होने के पश्चात, मतलब ऐसे गया ये, अब ऐसे जाने के पश्चात ये टकराएगा और लौट के वापस आ गया और इसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, लौट के वापस इसी पॉइंट पर आ गया, जाते समय इधर से गया, टकराया और टकरा के लौट के ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहां पर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। यहां का जो डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देते हैं, क्या चीजें देते हैं, तो अब देखो इस सवाल में एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसमें सवाल में फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हम लोग काम करते हैं, चलो मान लेते हैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बना तो फिर बाद में मैं एक सवाल करवा दूंगा इसका, ठीक है। यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पे मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया, यहां पे जाके टकराया, वापस से लौट के उसी जगह पर आ गया, तो आपको बताना है ई कितना होगा। गेटिंग माई क्वेश्चन। अब देखो यहां पर थोड़ी सी परेशानी तो जरूर होगी, और वो परेशानी क्या है कि भैया ये जो डेटा होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होते हैं, नहीं तो इन सवालों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलो हम लोग पहले कोशिश करते हैं, अदरवाइज मैं एक सवाल तो करवाने वाला हूं, ठीक है। सवाल क्या है,
ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट है u sin थीटा, बराबर है क्या? अरे बिल्कुल सही है। अब ये यहां से गया ऐसे, ये ऐसे गया, और इस जगह पर यदि आप जाके देखोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, बराबर है। अब यहां पर एक परेशानी होती है कि सर हम लोगों को क्या मालूम कि ये कहां तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, यस और नो। तो मेनली क्या होता है इन सवालों में, ये एक अप्रोच का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं। मान के चलो अब यहां पर सवाल के अंदर में गिवन है, लेट से गिवन है इफ थीटा बराबर 45 डिग्री एंड यू बराबर गिवन है अंडर द रूट ऑफ 3GD। ये एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल है, इसको आपको करना है। यू बराबर अंडर द रूट ऑफ 3GD से मैंने इसे क्या कर दिया, ऐसे फेंका है, ठीक है। अब इस जगह जब आपका पहुंचेगा तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, u cos थीटा आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस जगह पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, मुझे नहीं मालूम वो कितना होगा, वो तो चेंज होते रहता है, वो तो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। यस और नो भैया, यहां पर जब चले तब तो u sin थीटा था, लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा उस जगह उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यदि जीरो हो गया तो उसके बाद में वो सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होता है। क्या ये बात जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते हैं, इसमें तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। यस और नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे टाइप के सवाल यहां पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जिनको मतलब ये है कि भैया आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवाल बनाना पड़ेगा कि मैं कैसा डेटा लूं, क्या लूं, उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, लेट्स से यदि ये यहां से गया और वापस लौट के यहां पर आ गया, यहां से गया और यहीं से लौट के यहां पर वापस आ गया, तो जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो जाने में जो टाइम लगा होगा उसे मैंने नाम दे दिया t1। तो t1 बराबर आएगा d अपॉन u cos 45, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि मैं u की वैल्यू रख दूं अंडर रूट 3GD तो उससे कोई फायदा होगा, cos 45, तो इससे भी कैंसलेशन में परेशानी होगी। और लौट के जब वापस आ रहा है, तो देखो लौट के जब वापस आ रहा होगा तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, लौट के जब वापस आ रहा होगा तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो आएगा eu sin थीटा। कितना आएगा, eu sin थीटा। क्यों? क्योंकि टकराया, टकराने के बाद में वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा d अपॉन eu cos 45। यस और नो? तो जो टोटल टाइम आएगा t बराबर आएगा वो आएगा t1 प्लस का t2। t बराबर कितना आएगा, t1 प्लस का t2। तो यहां से आप लिख सकते हैं टोटल टाइम जो आया है वो आया है d अपॉन u cos 45 प्लस का d अपॉन eu cos 45। ये आपका टोटल टाइम का आंसर आ गया। कौन सा? जो यहां से चला और वहां तक वापस लौट के आ गया है। अब इन सवालों की एक दूसरी खास बात वो ये है कि देखो जब भी ऐसा सवाल आए आप लोगों को तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यहां से जाके जो लौट के आने का जो टाइम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही होता है। मतलब ये जो टाइम निकाला है हमने दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर यहां से यदि मैं निकालता हूं तो t बराबर होगा 2u sin थीटा, मतलब 45 अपॉन g। दिस टाइम will always be equals to this time। this time will always be equals to what? this time। यही इन सवालों की खूबसूरती है, मतलब वो कहीं पर भी गिरे आके, ऐसा नहीं कि मैंने सेम पोजीशन पर गिराया है तो उसके कारण होता है, नहीं, कहीं पर भी गिरे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लेना है, सेम लेना है। मतलब यही यहां पर ध्यान रखना है। मतलब ये दीवार नहीं होती, दीवार नहीं होती तो ये जाके ऐसे गिरता था, लेकिन आपने क्या कर दिया, बीच में दीवार लगा दी। बीच में दीवार लगाने से क्या हो गया, उसकी एनर्जी में लॉस हो गया, बराबर है। अब उसकी एनर्जी में जो लॉस हुआ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अब एनर्जी में लॉस होने के कारण क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी उसके कारण वो यहां पर गिर सकता है या कहीं और जाके गिर सकता है। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो यही यहां पर फंडा है। इन दोनों को अभी आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के लिए आपने लिख दिया d अपॉन पेन चेंज कर लेता हूं अब तो, d अपॉन u cos 45 प्लस का d अपॉन eu cos 45 बराबर 2u sin 45 अपॉन g।
तो यहां से आपको ई चाहिए, तो ई चाहिए, तो ई के लिए क्या करता हूं मैं, पहले देखो जो कॉमन निकाल सकता हूं उसे निकाल लेता हूं। डी अपॉन यू कॉस 45 निकाल लिया मैंने कॉमन, यहां से बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस का ई बराबर 2u साइन 45 अपॉन जी। ये यहां पर बच रहा है। कुछ कैंसलेशन लायक सिचुएशन है क्या? कोई कैंसलेशन लायक सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक काम करता हूं, देखो लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, इस वाले को यहां से ऊपर और इस वाले को यहां से नीचे, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 बाई ई बराबर 2u साइन 45 इंटू यू कॉस 45 अपॉन जी इंटू डी, ये मैंने यहां पर दे दिया। ठीक है, मान के चलो ये थीटा होता तो भी आपका काम तो हो ही रहा होगा, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। देखो साइन 45 1 बाई रूट टू, कॉस 45 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू से 2 कट जाएगा और ये आएगा यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, तो 1 प्लस का 1 बाई ई बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू डी। सो यहां से यदि मैं लेता हूं, थोड़ी देर के लिए रहने दूंगा इसको, एक काम करता हूं इसको थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान के करता हूं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डी। सो इट एम्प्लाइज, देखो कुछ चीज निकाल रहा हूं आपके सामने, 1 बाई ई बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू डी माइनस का 1। सो 1 बाई ई बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस का जी डी अपॉन जी डी, टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो ई बराबर आएगा जी इंटू डी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस का जी इंटू डी। यस और नो, ये आंसर आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज, देखो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दीजिए, आपका काम बनने लगेगा, और यू की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो जी इंटू डी अपॉन यू की जगह आएगा अंडर द रूट ऑफ 3gd का होल स्क्वायर, साइन 90 हो जाएगा क्योंकि साइन 2 इंटू 45 साइन 91 होता है, माइनस का जी डी। यस और नो, फटाफट से देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो यहां पर। तो देखो साइन, इसको तो मैं 1 ले लूंगा, अच्छा इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ई बराबर आएगा जी डी अपॉन 3gd माइनस का जी डी, तो भैया देखो जी डी कट जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो ई का आंसर आएगा आपके पास में 1/2। ई का आंसर कितना आएगा, 1/2। तो ये मैंने लास्ट में देखो यहां से चला के इसको लास्ट में ऐसे सॉल्व कर लिया, मतलब यदि फॉर्मूले के तौर पे याद भी रखना चाहें तो जी इंटू डी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस जी डी, लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तभी आपका लगेगा जब आपका सेम पोजीशन से चल के सेम पोजीशन पर आता है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, आपके लिए यदि सवाल बनता है तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि वो वापस से सेम पोजीशन वाला ही सवाल बनेगा, और सेम पोजीशन का सवाल आएगा तो आपको जाने का टाइम निकालना है, आने का टाइम निकालना है, दोनों को इक्वल करना है, मतलब जाने का आने का उन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉल्व कर लीजिए, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/2, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/2। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? सवाल अच्छा लगा? इस रिजल्ट को मेडिकल के पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं, यदि आपको सवाल पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, बस यहां पे क्या चेंज देगा, थीटा बदलेगा और ये जो u है वो बदलेगा, u और थीटा से आपका सवाल बनाएगा। याद रख लेना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं भैया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा मैं इस बात को ध्यान रखवाता हूं कि भैया हम लोगों को जो सवाल करने वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से करने, कुछ स्टैंडर्ड कुछ हायर लेवल के सवाल हो सकते हैं, हो जाते हैं एक दो। यदि आपको इन सवालों से डर लगा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे छोड़ के जा सकते हैं आज के लेक्चर में जो भी चीजें करिए। लेकिन मैं एक अच्छे बच्चे को सलाह दूंगा कि बेटा यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन चीजों को स्किप मत कीजिए। सर आपको क्या मालूम कि यही क्वेश्चन आएगा, नोबडी नोज, मैं खुद भी नहीं जानता कि भैया ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन मैं मेडिकल के सवालों के पूछने की लिमिट जानता हूं। वो लिमिट क्या है कि वो सेम टाइप का ही सवाल पूछ सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा लेवल का सवाल यहां पर वो बनाने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि भैया आपके मेडिकल में आपके पास में कितना समय है, 180 मिनट 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें फिजिक्स में यदि ऐसे बड़े बड़े से सवाल डाल दिए उसने बहुत सारे, तो आप सवालों को सॉल्व कब करोगे और अपना बचा हुआ पेपर कब निकालोगे? क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो? चलो एक और सवाल मैं यहां पर आपको करवाता हूं, और उसके साथ में मुझे लगता है आज के लेक्चर में 3 सवाल हुए, 3 सवालों के पश्चात आपका शायद टाइमिंग भी समाप्त होने को आ चुका है। ठीक है,
चलो एक और सवाल ऐसा ही करवा लेते हैं, प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे ही। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है। मैंने क्या किया, यहां से यहां पर h हाइट से मैंने एक पार्टिकल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। सवाल ये है यहां पर, आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टल। देखो सवाल क्या है, एक काम करो, इस v को हटाओ। ठीक है, सवाल मैं लिख देता हूं, इफ आफ्टर कोलिजन, यदि टक्कर के पश्चात पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसा मैंने डायग्राम बना के भी दे दिया आपको, या ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी बोला जा सकता है, बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये अगेन एक स्टैंडर्ड सवाल है, यदि एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली रिजल्ट टिक करना होता है इन सवालों का। इफ आफ्टर कोलिजन पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द ग्राउंड और बिकम्स हॉरिजॉन्टल देन फाइंड ई, फाइंड ई। इसमें ई पूछा जाता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ई की वैल्यू दे दे और फिर आपको सवाल करवाए। तो मैं देखो यहां पर सब कुछ थीटा के अलोंग में ही लिया गया है। क्या लिया गया है, थीटा के पर्सपेक्टिव में ही लिया गया है। तो सवाल पे पहुंच जाइए, वापस से रिकॉल कीजिए सवाल को कैसे किया था। सवाल को करने का तरीका क्या है, हम लोगों ने यहां से h हाइट से ड्रॉप किया, ये सीधा नीचे आएगा, ये वेलोसिटी v आएगी। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इसके आपको करने हैं दो कंपोनेंट, दैट वन कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट वन सेकंड कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये आएगा थीटा, यदि ये थीटा है तो ये वाला आएगा कंपोनेंट v cos थीटा और ये वाला आएगा v sin थीटा। यस और नो, क्या ये वाली बात समझ में आई है आप लोगों के या नहीं आई है, बोलो फटाफट। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर हो क्या रहा है, टक्कर के पश्चात, मैं बोलूं आफ्टर कोलिजन, जब वो प्लैंक से या इससे जो भी टकरा चुका है, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, EV cos थीटा हो जाएगा। यस और नो, सही बात है, हाँ या ना बोलो फटाफट से, मतलब सही बात है। यदि यहां से ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा। क्यों, ये थीटा, तो ये वाला आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला आएगा थीटा। दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अरे यस और नो, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसने क्या बोली है कि दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, कितनी आ रही है, क्या आ रही है, उसने नहीं बोला, बट उसने बोला कि बिकम्स पैरेलल टू द ग्राउंड और बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बराबर है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए यदि मैं बात करता हूं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मैं ये वाला एंगल पता लग गया, तो आप देखिए बेसिकली आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट कितना, EV cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, V sin थीटा। बराबर है, इस V की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों, V से V तो कट गया। अब यहां पर देख लीजिए, सो इट इंप्लाइज tan थीटा बराबर E अपॉन, देखो cos थीटा को नीचे ले जाइए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये भी फिर से आ जाएगा tan थीटा। तो यहां से देखिए E का आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल में वो, अब इस सवाल की वैरायटी को जरा ध्यान से देखिए। अब देखो थीटा की वैल्यू मान के चलो 30 डिग्री ले ली, थीटा 30 डिग्री लेने पर क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू आएगी कितनी, 1/√3। बराबर है, तो वो बोलेगा, अब देखो सवाल, ये तो मैंने आपको बता दिया, E बराबर tan स्क्वायर थीटा, E बराबर tan स्क्वायर थीटा, E बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये तो रिजल्ट आप याद कर लोगे, लेकिन एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए सवाल कैसे बनाएगा, वो सवाल ऐसे बनाएगा कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। नाउ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम द inclined plane, it becomes horizontal, then what is the value of coefficient of restitution? तो E बराबर tan स्क्वायर 30, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 इज द आंसर, खत्म कहानी। अगला सवाल ऐसे बोल सकता है कि एक बॉल को h हाइट से इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज किया गया है और टकराने के पश्चात बॉल सीधी हो जाती है, यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 हो, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, से सवाल है।
कर पाओगे क्या? अरे यस और नो बोलो फटाफट से। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और कौन से स्टैंडर्ड एंगल यहां पर काम आ सकते हैं? 1037 डिग्री का काम में आ सकता है। 3/4 होता है, 3/4 मतलब स्क्वायर करोगे तो 9/16, वो एक सवाल बना देगा। इससे ज्यादा की वैरायटी यहां पर बनने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है, और इतना ही हम लोग कर लें तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। मैं जितना आपको करवा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब इसके बाद में आपका देखो, एक तो बच गया वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम बच गया है, उसको मुझे खत्म करना होगा। और आज यदि मैं चाहूं तो भी खत्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं आज इसको चालू करूंगा तो इट विल टेक अनदर 45 मिनट्स लगभग, तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। तो हम लोग आज के लेक्चर को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आज के सेशन को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। आज के लेक्चर में जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बने हैं हमारे, वो सारे याद रखने, सारे इवन दो दे आर अ क्वेश्चन बट बेसिकली दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये पहला सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो ये फॉर्मूला बनता है पहली हाइट के बाद टाइम, पहली टक्कर के बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट T1 बराबर ET0, पहली टक्कर के बाद का जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज R1 बराबर ER0, पहली टक्कर के बाद में जो हाइट अटेंड है वो है E²H0। ठीक है, N के लिए सिमिलर वे में मैंने डाल दिया डायरेक्टली। ऐसे यहां पर एक बॉल को H हाइट से छोड़ा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी इस इंक्लाइन प्लेन पर, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो ये मैंने यहां पर नोट भी लगवा दिया है कि ऐसे करोगे तो ये वाला आंसर आएगा जो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है D बराबर 4ES sin थीटा 1 प्लस का E। तो इस सवाल के अंदर में E की वैल्यू दे देगा और एक हाइट दे देगा, कितने हाइट से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देगा। ये तीन चीजें दे देगा और आपसे D निकलवा लेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद में एक और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल, मैंने यहां पर वेलोसिटी वगैरह ले रखी है, लेकिन लास्ट में मैं बता रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को U वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, सामने दीवार से टकराता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, और वो लौट के वापस उसी पॉइंट पर आता है। तो इस केस में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बनता है वो बन रहा है E बराबर GD अपॉन U² sin 2 थीटा माइनस का GD। D इज दैट डिस्टेंस, जितनी दूरी से वो फेंका जा रहा है। U आपका इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल है। मतलब इस सवाल को पूछने के लिए वो क्या क्या देगा, तो इस सवाल को पूछने के लिए वो D देगा, थीटा देगा और U देगा, बराबर है। D देगा, थीटा देगा और U देगा, ये चीजें दे देगा, और E आपसे पूछेगा। ठीक है, E आपसे पूछेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल बना दिया हम लोगों ने याद रखने के लिए। आगे आ जाओ, एक ये सवाल है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल, H हाइट से छोड़ा, टकराया और टकरा के हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया तो आपको बताना है E कितना आएगा। तो E का स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया tan² थीटा। अब देखो, अब मैं यदि आप चाहता तो देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि भैया मैं एक स्केल वगैरह, स्केल नहीं, कोई तो भी लकड़े का पट्टा लेके आऊं, एक बॉल लेके आऊं, फिर मैं ऐसे छोड़ छोड़ के आपके सामने खेलूं। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ओनली, एंड उसमें आपको बस क्या लगेगा, हाँ भैया सर कुछ तो भी कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर आपको थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। सर फील तो तभी आता नहीं थी आप एक लकड़े का पट्टा लेके आते, एक बॉल लेके आते और हमारे सामने करके दिखाते। शायद मैं 20-25-100 अटेम्प्ट लेता, तब जाके एक आध बार ऐसा होता कि बॉल मेरी ऊपर से गिरती और फिर सीधी जाती, या कुछ यहां से गिराया और फिर जाके ऐसे गिरता। थोड़ी घड़ी लगा के हम टाइम मेजर करेंगे, टाइम तो ये बहुत छोटे छोटे से आते हैं। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरी बात, वो बॉल और उस लकड़े के पट्टे के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कहां से लेके आता था? सो दैट इज इम्प्रैक्टिकल थिंग। हाँ, बस वो टाइम पास करने के लिए करना है तो करवा लीजिए, ऊपर से छोड़िए, टप्पा खाएगा, आगे जाएगा, ये सब होगा। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? श्योर है? हाँ, तो 20-25 अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने बॉल को गिराया, टप्पा खा के वो सीधी चली गई थोड़ा सा, और या प्रोजेक्टाइल ही कर गई, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। मतलब ये मान चलिए मैं घर पे बैठ के 2-4 घंटे तक मैं सोचता रहूं कि क्या करने पे, कौन सी बॉल लेने पे, कौन सा हल्का सा प्लास्टिक का डब्बा लूंगा, क्या लूंगा, लकड़े का पट्टा लेके आऊंगा, क्या लूंगा, वो बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर यू। बात समझ में आ रही है? हमारा एक ही ध्येय है, आपका अपना एग्जाम क्लियर करना और अच्छे कॉलेज में पहुंचना। जब प्रैक्टिकल की बात है तो आप पूरी बॉडी के साथ में प्रैक्टिकल करोगे, तब आप चीर फाड़ करके देखना कि भैया दिल बाईं ओर है तो उसमें कितनी नस निकल रही है, कितनी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, तब आप प्रैक्टिकली सीखोगे। इट्स नॉट योर एज राइट नाउ टू डू ऑल दी प्रैक्टिकल्स। अभी तो आपको उन चीजों को बस सीखना है। ठीक है, श्योर है?
तो आज के लिए बेटा यहीं पे रुक जाते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए